कि नहीं समझ आ रहा है। माताओं, बंधुओं व देवियों, प्रभु जी एक दो बार पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा। एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक। कोई बता सकते हैं जो सुन रहा था अच्छे से क्या हो रहा है यहाँ पे? सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम है, परंतु थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना। ऐसे शिवानी जी पढ़ती जाएंगी, आप सुनते जाएंगे और फिर बाद में पूछूंगा तो कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुश्किल है ना। किसी को कुछ समझ में आया अभी हुआ क्या? ये द्वितीय खंड हमने प्रारंभ किया, अभी इसमें क्या हो रहा है? कौन बता सकते हैं? अभी तक जो आपने सुना स्टार्टिंग वाले श्लोक से लेकर के, कौन सा श्लोक था ये शिवानी दीदी लास्ट यू रेड? टेक्स्ट नंबर एंड पेज नंबर? प्रभु जी ये पेज नंबर 69। पेज नंबर 69। Who can tell anything, whatever you understood? बेसिकली प्रभु जी जहाँ पर जन्मी जी ने मतलब जो अभी तक कथा श्रवण करी, उनके बाद और भी कुछ मधुर कथा मतलब श्रवण करने की अभिलाषा हुई। उनको ये तो पता चल गया कि गोपियाँ परम भक्त हैं और उनके अलावा भी अगर कुछ सार है तो वो उनको श्रवण करना चाहते थे। तो जे मतलब जो उनके जन्म जी को कथा सुना रहे थे तो वो और मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट और भी कथा सुनाने लगे कि मैंने परीक्षित महाराज जी से और क्या सुना। तो वो उसके बाद का संवाद सुनाने लगे, जहाँ पर उत्तरा माता जी ने परीक्षित महाराज जी को मतलब कहा कि ये तो मैं समझ की गोपियों की भक्ति सर्वत्र है। फिर वो कहने लगी कि मतलब इसके बाद उन्होंने लोगों का कहा कि जो मतलब पुण्य कर्म करते हैं, 3 लोग हैं, भूर्भुव और स्वः, मतलब उनको स्वर्ग मिलता है। उसके ऊपर महाजन तप लोग हैं और जिनकी कोई कामना नहीं उनको वो लोग मिलते हैं। बट इसके अलावा भी मतलब मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि जिनकी कोई कामना है और जो कामना के रहित है वो भक्ति करते हैं, उन सबको वैकुंठ लोक मिलता है। सबका ही एक धाम है। तो ऐसे तो गोपियों और श्री नंद महाराज आदि जो मतलब जे भक्ति कर रहे हैं, जिनको कृष्ण का प्रेम है, उनकी भी वही गति होगी। जे मैं मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि उनकी सेम भक्ति कैसे होगी। उनको मतलब ये समझ में आ गया था कि वैकुंठ लोक से भी कुछ अलग विशेष स्थान है जहाँ पर श्री नंद और यशोदा आदि गोपीजन और जो जिनको वैकुंठ से भी मतलब जिनकी इतनी प्रीति कान्हा जी के प्रति, उनको उनसे भी अलग धाम में मतलब निवास करने को मिलेगा। तो वो ये पूछ रहे कि सबकी गति सेम है, जो निष्काम भक्ति करता है, जो कामना से भक्ति करता है और जो प्रेम मतलब इनमें 5 श्रेणियां बताई थी भक्त की। निष्काम भक्ति, कामना सहित भक्ति में भी निष्काम भक्ति, ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमातुर भक्त और प्रेम पर भक्त। तो वो पूछना चाहती थी कि इन सब की गति मतलब सेम है। तो इसी से ही आगे क्रम बढ़ रहा है। तो परीक्षित महाराज अपनी माता का ये प्रश्न सुनकर खुश हो गए और इनको मतलब समझाने के लिए वो कहने लगे कि सबकी गति एक नहीं है। तो उनको समझाने के लिए एक स्टोरी बताने लगे। तो वो पहले तो कह रहे थे कि मैं अलग अलग वेद पुराणों से कुछ श्लोक को उदाहरण कर कर तो आपको बता तो सकता हूँ, बट एक स्टोरी के माध्यम से आप जी जानिए। तो फिर वो एक ब्राह्मण की स्टोरी बताने लगे जो कि मतलब धन की इच्छा से कामाख्या देवी की पूजा करता था गुवाहाटी के नजदीक। तो वहां पर कामाख्या देवी थोड़े टाइम में मतलब ब्राह्मण से खुश होकर उन्होंने मतलब उनको गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और और उनको जय मंत्र जप करने के लिए कहा। मतलब कामाख्या देवी भगवान के एक तो शुद्ध भक्त है, वो हमें कृष्ण भक्ति भी दे सकते हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसे ही मतलब प्रसन्नता पूर्वक उनको जे जप मंत्र का जप करने के लिए कहा और वो विप्र मतलब वो ब्राह्मण खुशी खुशी वो मंत्र जप करने लगा और मंत्र का ऐसा प्रभाव था उनको ये भी पता नहीं था कि ये मंत्र का इष्ट देव कौन है, ये मंत्र के द्वारा किसकी पूजा की जा सकती है और कैसे करते हैं। बट वो मंत्र का जप करते करते उनको ऐसा हुआ कि उनकी धन की कामना
जिसके लिए वो कामाख्या देवी की पूजा कर रहा था, उनकी वो धन कमाने की कामना ही उनके मन से निकल गई और उनमें थोड़ा-सा वैराग्य आ गया और वो सब घर परिवार छोड़कर वहाँ से निकल गए। और जब वहाँ से निकले तो उनको रास्ते में एक ब्राह्मणों का झुंड मिला, जो वहाँ पर मतलब कर्मी ज्ञानी ब्राह्मण जो मतलब मतलब कुछ मतलब कर्मकांड वगैरह करते थे। कर्मकांड से मतलब अपने कर्मकांड कर अपने कुछ भोगों की कामना के लिए जो काम करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब कर्मकांड वाले मतलब जो ब्राह्मणों से वहाँ के सब कुछ विधि वगैरह जाना और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर मतलब स्टार्ट कर दिया कर्म कांड वगैरह करना। बट वो मतलब मंत्र जप भी करते थे साथ-साथ और मंत्र जप का ऐसा प्रभाव था कि उनका कर्मकांड में भी कोई मतलब मन नहीं लगा और वहाँ से भी उन्होंने छोड़कर आगे चल दिए और आगे चलकर उनको काशी क्षेत्र में गए। काशी क्षेत्र में उनको सन्यासी मिले। सन्यासी जो कि मायावाद टाइप के थे और वहाँ पर वो मोक्ष को जिनका चरम लक्ष्य मोक्ष था, वो ऐसे ही मोक्ष के लिए जो साधना वगैरह करते थे मतलब यज्ञ वगैरह करते थे, वो करने लगे और वो मतलब ब्राह्मण उनके द्वारा आकर्षित होकर वो भी सन्यासियों की तरह मतलब उनसे सब कुछ विधि वगैरह सीख कर वो भी मतलब मोक्ष के लिए जो भी यज्ञ वगैरह करते थे वो करने लग गया। वो उसमें अनुरक्त हो गया बट उसने मतलब कामाख्या देवी के मतलब इतना उनके उनके प्रति भाव था बट उन्होंने गोपाल मंत्र नहीं छोड़ा, वो गोपाल मंत्र साथ में करते ही करते गए और गोपाल मंत्र के प्रभाव से एक बार रात को उनको अपने मंत्र के जो इष्ट देव है गोपाल मदन गोपाल के रात में दर्शन हुए। उस दर्शन के प्रभाव से मतलब उनका जो मोक्ष जीवन का फल जो सन्यासियों के उन्होंने सीखा था कि मोक्ष प्राप्ति वो भूल गए और मतलब मदन गोपाल का मतलब दर्शन करके मतलब उनको प्राप्त की जे मतलब मदन गोपाल कौन है उनकी सुंदरता से वो मतलब मोहित हो गए, उनको खोजने लगे। फिर एक रात उनको मतलब स्वप्न में कामाख्या देवी और महादेव जी का स्वप्न भी आया और उन्होंने कहा कि तुरंत इन सन्यासियों का वो त्याग कर जल्दी से जल्दी मथुरा चल जाओ, वहां पर उनको उनका अभिष्ट फल उनका अंतिम फल जो अपना मिल जाएगा राधा दस्यम वो मिल जाएगा। तो वो तुरंत ही वहां छोड़कर प्रयाग में मतलब मथुरा के लिए निकल गए और मथुरा के लिए निकलते वक्त वो प्रयाग में पहुंचे और प्रयाग में उन्होंने विष्णु भक्तों का उनको संग मिला कि जो विभिन्न प्रकार के विष्णु मतलब जिनका जो इरादे था वैसे ही वो विष्णु पूजा करते थे। उनको देखकर वो वहां पर आकर्षित हो गए और उनसे मतलब उन्होंने कभी विष्णु पूजा और वैष्णवों को नहीं देखा था। उनसे फिर पूछा कि जैसे हमने पढ़ाई है कि ये मतलब जैसे उन्होंने संबोधन करा खिन नृत्य को है भूमि पर पर्वत मतलब लौटने वाले दंडवत प्रणाम करने वालों है सुंदर तिलक लगाने वालों। तो जैसे उन्होंने ऐसा उनको अभिवादन किया तो उन्होंने मतलब कहा कि मतलब कुछ कहने लगे कि आप हमें ऐसा अभिवादन ना करें और उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो मुझे बताओ। तो पहले तो वो हंसने लगे और कहने लगे हे मूड आपको ये भी नहीं पता कि हम विष्णु पूजा कर रहे हैं और विष्णु पूजा हम अपने-अपने मतलब इष्ट देव किसी का नरसिंह देव है, किसके राम जी है और किसी का मदन गोपाल उसके अकॉर्डिंग हर एक के इष्ट देव के अकॉर्डिंग जो उन्होंने गुरु से दीक्षा मंत्र लिया है उसके अकॉर्डिंग वो जप करने लगे। तो हर एक ने अपनी विष्णु पूजा के बताया कि विष्णु पूजा से फिर उन्होंने कहा कि विष्णु पूजा से क्या फल मिलता है वगैरह-वगैरह। तो अभी तक हमने बस यही पढ़ा कि कैसे किसी व्यक्ति की क्रम मुक्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। थिंक शिवानी दीदी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, ज़्यादा और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो पूछिए। इज इट क्लियर सो फार? यस नो? दीक्षा बोल रही क्लियर है। बाकी किसी को समझ आ गया है द्वितीय खंड में क्या हो रहा है? हाँ पुष्पा प्रभु दीदी? जी समझ में आया पर याद पूरा नहीं रहा। कोई बात नहीं, याद रहने से बार बार होगा, याद होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए, बाद में याद हो जाएगा। रेवती माता जी, बिटा दीदी, मोहन प्रभु, माधवी दीदी तो जानते हैं, दीप्तोषी दीदी, पद्मदिशा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ जी Anything? प्रभु जी।
ठीक, समझ आया मगर याद कम ही रहता है। कोई बात, याद रह जाएगा धीरे धीरे। तो बिल्कुल यही पॉइंट है प्रथम खंड के अंत में। परीक्षित महाराज माता उत्तरा को गोपी भाव का पूजन करने के लिए कहे और गोपी भाव प्राप्त होगा, इसलिए आप भी उनका भजन कीजिए। यही वरदान नारद मुनि ने भी हम सबके लिए लिया है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सबके लिए भी। और उन गोपियों का, उन ब्रजवासियों का भजन करने से, स्मरण करने से, कीर्तन करने से अवश्य ही उनकी प्राप्ति होगी। ये ऑलरेडी भगवान ने आशीर्वाद दे चुके हैं। इसलिए जो लक्ष्य है वो भी क्लियर हो गया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता भी क्लियर हो गया इस प्रथम खंड के वचन से। कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम गोलोक वृंदावन धाम में गोपियों की तरह भगवान की भक्ति करें। और वो भक्ति प्राप्त कैसे होगी इसका भी क्लियर हो गया कि हमको उन्हीं के, मदन गोपाल के, नंदन नंदन के, ब्रजेंद्र नंदन के नामों का, लीलाओं का, कथाओं का श्रवण कीर्तन आदि करना है और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। इससे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो जन्मेजय पूछ रहे हैं, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, मेरे को तो बड़ा आनंद आया, परंतु आप थोड़ा कुछ और बचा है क्या इसमें? अगर मेरी माता ने कुछ और मतलब माता उत्तरा ने अगर कुछ और पूछा हो, दादी ने पिताजी से। मैंने आपका यह पूरा महाभारत भी मैंने आपसे सुना, बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा आनंद आया। अब आपने ये बृहद भागवतामृत का भी कथा मुझे सुनाई। उसके बाद अगर और कुछ हुआ हो, अगर कुछ आपको ध्यान में हो, आपके ज्ञात हो, तो कृपया बताइए। तब वो कहते हैं, हाँ मैं भी वहीं बैठा था जब ये कथा हुई। मैं भी माता उत्तरा और परीक्षित के संवाद को सुन रहा था और उनके संवाद को सुन करके आगे माता उत्तरा ने भी यही पूछा कि आप थोड़ी और कथा बताओ। तो मुझे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये दिन जो है ये बहुत बड़ा हो गया। मैं आपसे जो कथा बोल रहा हूं, अभी तो समय आना चाहिए तक्षक के आने का, मगर ये दिन खत्म ही नहीं हो रहा, समय जैसा रुक गया है। शायद भगवान की यही इच्छा है कि मैं आपको और एक कथा के माध्यम से इस भागवतम के सार को समझाऊं। क्योंकि परीक्षित महाराज और जैमिनी ऋषि वर्णन कर, जन्मेजय कहते हैं कि मेरे पिताजी को तो भगवान ने पेट में ही बचा लिया था, जब वो माता के गर्भ में ही थे। तो उनको मृत्यु का क्या भाई, उनको क्या कैसे मृत्यु आ सकती है? उनको लेने के लिए क्या तक्षक नाग की मजाल है? जिनको ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर सकता है तो तक्षक नाग में क्या मजाल है? परंतु फिर भी ऋषि का, ब्राह्मण का शाप को पूर्ण करने के लिए तो आएंगे, परंतु परीक्षित महाराज माता उत्तरा को एक आगे कथा सुना रहे हैं। तो इसलिए इस ग्रंथ के माध्यम से परीक्षित महाराज कहते हैं, माता मैं तुमको गोपियों की भक्ति का तो बताया करना कैसे है। अब न केवल मैं आपको कौन से, किस प्रकार से भक्ति करनी है वो बताऊंगा, अभी तो हमको कहां पर जाना है ये भी बताऊंगा, और कैसे वहां पर जाएंगे हम ये भी बताऊंगा। हमारा कहां का टिकट निकालना है इस मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद, और जहां का टिकट निकालना उस जगह को हम पहुंचेंगे कैसे, दोनों चीजें बताऊंगा। ऑल्दो इट इज वेरी, हमें हमेशा चिंता रहती है, या गुरुवर्ग वैष्णवगण वो वर्णन करते हैं हमको भगवत धाम जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, पर कैसे होगी उसकी प्राप्ति ये बड़ा कठिन हो जाता है समझना। भाई ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, पर उससे होता नहीं है। तो इसलिए परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मैं आपको बड़ा ही सरल तरीके से, बड़ा ही सिंपल मेथड से आपको अल्टीमेट गोल कैसे प्राप्त होगा वो सरल शब्दों में बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, आप भी बूढ़ी हो गई, आपके पास भी समय कम है, तो हम दोनों ही जो इस कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए विशेषकर, उनके पास भी बहुत समय कम रहेगा, 50, 60, 70, 80, 100 साल तक उनकी उम्र रहेगी हार्डली। तो उनके लिए भी कौन सा मार्ग सबसे कल्याणकारी होगा, जो भागवतम का भी
प्रथम प्रश्न है श्रीमद् भागवतम का भी, उसी के अनुरूप परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा अभी इस श्लोकों के माध्यम से, या जैसे शिवानी जी बताए ना, मैं बहुत सारे श्लोक बता सकता हूँ, बहुत सारे आपको प्रमाण दे सकता हूँ, पर मैं उन सब में आपको नहीं उलझाऊंगा। मैं आपको सरल तरीके से, बड़ी आसान तरीके से, जो कोई भी समझ सकता है, उस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन से लोक को हमको जाना है, क्यों वहां पर जाना है, और कैसे वहां पर जाना है, और कौन वहां पर रहते हैं और क्या रहते हैं, और रास्ते में उस लोक तक जाने के लिए और भी बहुत सारे लोग आएंगे, उन लोगों में क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। इसलिए बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक से इस धरती लोक तक 7 ग्रह और है। हम जहां पर रहते हैं उसको बोलते हैं पृथ्वी, भूमि। इसके ऊपर है भुवर लोक, उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, उसके ऊपर है महर लोक। ऊपर कहने का तात्पर्य है जहां पर फैसले लोग, तप लोक, और फिर ब्रह्म लोक। अगर आवाज कट जाए तो आप मुझे बता देना। कट गई थी बीच में मुझे। इसी जब ज्यादा कटे तो फिर कोई कवर कर लेना, अगर बैक वापस में आ जाऊं तो ठीक है। इसी प्रकार से नीचे के लोग भी है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जहां पर भोग की फैसिलिटीज, ऐश्वर्य की फैसिलिटीज बहुत और कम है। आज तो पाताल लोक में प्रहलाद महाराज करण वो भी बहुत अधिक है, और तो जनरली कम होती है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भाई इन सब लोगों के बारे में हम सुनेंगे इस ग्रंथ में, नीचे के तो नहीं, ऊपर के लोगों के बारे में सुनेंगे, वहां कौन लोग रहते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं। और अगर कोई भक्ति करके इवन स्वर्गलोक में जाना चाहता है, इवन महरलोक में जाना चाहता है, तो वो भी जा सकता है। अगर किसी ने भक्ति का सहारा लेकर के स्वर्गलोक की भी प्राप्ति करनी चाहिए, भोग करने की इच्छा प्राप्त की, तो गोस्वामी कहते हैं कि वो भी कर सकते हैं। कर्मकांड के पोर्शन से आपने स्वर्ग आदि की प्राप्ति करी तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहां से फिर नीचे पटक दिए जाओगे वापस। भक्ति का अनुमूलन करके आपके हृदय में अगर कुछ भोग करने की इच्छा भी है, तो वो इच्छा भी भक्ति आपकी पूर्ण करेगी। और फिर इतना ही नहीं, वो इच्छा पूर्ण करके आपको उसके आगे पहुंचाएगी, वापस नहीं गिराएगी इस पाताल लोक में या इवन धरती लोक पे भी। बात समझ आया कि नहीं? So I just have to think achieved on that. मुझसे बोल रहे हैं कि किसी और से? Video. I got some information from Usha yesterday on the podcast down there. किसी और से बोल रहे हैं लगता है, मुझे लगा मुझसे बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं एवरीवन? ओके, मंजरी दीदी क्लियर है? अनु दीदी? जो आपने बोला वो क्लियर हो गया, जो आपने बोला। ठीक, तो स्वर्ग लोक जाना हो, ब्रह्मलोक जाना हो, महरलोक जाना है, तपलोक अगर जाना है, तो भी हमको भक्ति का ही सहारा लेना चाहिए, ऐसा परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को कह रहे हैं। इसका 2 फायदा होगा। एक तो संसार के भोग भी आपके मिल जाएंगे, दूसरा उन भोगों को भोगने के बाद आपको फिर से नीचे नहीं गिरना पड़ेगा, जहां पर आप रुके उसके ऊपर जाएंगे। जैसे कौन बढ़ेगा करोड़पति होता था ना पहले, एक लेवल पार करने का उतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर अगर आपने खेला और जीता तो और मिलेगा, नहीं तो फिर वहां तक तो मिलेगा ही। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ये भक्ति का पहला फायदा है यहां पर करने से। पर क्या भक्ति इसको चाहेंगे? आगे वर्णन करेंगे गोप कुमार की कथा में, तो वो तो नहीं चाहेंगे। परंतु फिर भी अगर चाहिए भी किसी को संसार के भी ऐश्वर्य, भोग, विलास, धन संपदा, पुत्र, परिवार, नाम, यश, राज्यपाठ, जो भी चाहिए, स्वर्ग का राजा बनने की इच्छा या जो भी है, और इसका प्रमाण भी देते हैं कि किस प्रकार से हमने वो श्लोक भी सुना था
जो भगवान को प्रणाम करता है उसको 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, और 10 अश्वमेध यज्ञ फल ही नहीं मिलता, अभी तो उसको वापस इस धरती पर नहीं आना पड़ता। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु भगवान को प्रणाम करने वाले को पुनर्जन्म न भवेत, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। तो ये भगवान को प्रणाम करने का फल है। ऑन द अदर हैंड आप यज्ञ करोगे, अश्वमेध यज्ञ करोगे, तो मे बी 100 करने के बाद आपको इंद्र का पदवी मिल जाएगी, परंतु इंद्र की पदवी मिलने के बाद भी वापस इस जगत में आना पड़ेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसके आगे आप जा पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले ये पॉइंट हम उन सब भक्तों को, या हम सबको भी जिनको संसार में कुछ भोग की अभिलाषा अभी भी अगर है, उनके लिए तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई भक्ति का ही सहारा लो। अगर संसार में कुछ भी चाहिए तो भी भक्ति का ही सहारा लो, और कोई सहारा मत अपनाओ। और फिर आगे जैमिनी ऋषि वर्णन करते हैं कि ठीक है, आपने तो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा कि थोड़ा और कुछ बताइए, पर इन ग्रंथों को, इस भक्ति रस के सार को वर्णन करना मेरे समर्थ के बाहर है। परंतु ये मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी की कृपा से, वेदव्यास की कृपा से और परीक्षित महाराज की दया से मैंने जो भी वहां पर सुना मैं वो बताऊंगा। और तभी उन्होंने आगे वर्णन करते हुए कहा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि अगर कोई गृहस्थ जीवन में भोग करना चाहता है तो भूभुवर या स्वर्ग लोक तक जाएगा। इस धरती पर भोग करेगा राजा महाराजा बनकर के, नहीं तो भूवर लोक में जाएगा, जिसको जहां पर पितृलोक भी रहते हैं, जो पितृगण पितृलोक को प्राप्त होते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात जिन्होंने पितृलोक में जाने के लिए अपना साधन किया होगा, यज्ञ कर्मकांड आदि किया होगा, तो पितृलोक में बैठे होंगे। तो पितृलोक में भी, भूवर लोक में भी बहुत अधिक आनंद है, उन धरती से तो अधिक है ही वहां पर सब कुछ। परंतु अगर किसी को भोग करने की इच्छा खत्म हो गई, मैं तो भगवान की भक्ति का आनंद लेना चाहता हूं, मैं तो प्रेमानंद का आनंद लेना चाहता हूं, उनके लिए सीधा ही वैकुंठ लोक जा सकते हैं। अगर किसी को भोग की इच्छा नहीं है, भगवान का यज्ञ आदि करने की केवल इच्छा है, तो महर लोक जा सकते हैं, जहां पर सब लोग भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, दिन भर आहुति करते हैं, स्वाहा स्वाहा। भगवान साक्षात यज्ञ में प्रकट होकर के उनके सारे आहुतियों को स्वीकार करते हैं। उनको खुद के भोग की इच्छा नहीं है, वो केवल भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग महर लोक में जाएंगे। परंतु अगर किसी को भक्ति करनी, वो केवल भगवान का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, तो कहते हैं वो वैकुंठ लोक भी जा सकता है इसी मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद। परंतु ऑन द अदर हैंड, अगर कोई अच्छा गृहस्थी बनता है, गृहस्थ के सारे नियमों का पालन करता है, झूठ नहीं बोलता है, पहले सब ब्राह्मणों को भोजन कराता है, कोई घर के आसपास भूखा उसके नहीं रहता है, दान देता है, सब कुछ अच्छे कर्म करता है, स्कूल कॉलेज कुआं खोदता है, स्कूल खुलवाता है, व्हाटएवर गृहस्थास कर्मकांड ड्यूटीज आर, वो सब करने के बाद 100 जन्म तक अगर वो वैसा करेगा, तो जब जाके उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा कोई अगर ब्रह्मचारी या सन्यासी करे, अपने सन्यास धर्म का अच्छे से पालन करे 100 जन्म तक, तब जाके उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है। और अगर और भी कोई निष्काम रूप से शिव की भक्ति करता, तो शिवलोक की प्राप्ति भी हो सकती है। परंतु इसमें बहुत मेहनत लगेगी, 100 जन्म तक आपको गृहस्थी में रहकर के गृहस्थ के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। और फिर भी क्या मिलेगा, मे भी स्वर्गलोक मिल जाएगा, फायदा कुछ नहीं, वहां जाने के बाद वापस आना पड़ेगा। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, हे माते, जो भगवान नारायण की भक्ति करेंगे, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, उनको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति अर्थात वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। इवन मेरी आवाज आ रही कि मैं चला गया हूँ नेट से? ठीक, पता नहीं ना, नेट डाउन है ना। परंतु अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भजन करता है, तो इवन ब्रह्मा जी से भी पहले, शिव जी से भी पहले वो वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेगा। इसलिए ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार्य याचे।
जो ब्रह्मा जी को प्रेम दुर्लभ है, वो प्रेम जो है वो सबको प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी से और शिव जी से पहले उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जो भगवान का भजन केवल उनकी प्राप्ति के लिए करेगा। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने क्लियर बता दिया, परीक्षित महाराज क्लियर बता रहे, आपको अगर क्या चाहते हो, आप संसार के भोग चाहते हो वो भी मिल जाएंगे, स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, ब्रह्म आदि पदवी प्राप्त करना चाहते हो वो भी भक्ति से मिलेगी, और जल्दी मिलेगी कर्मकांड करने से या बाकी किसी विधि को अपनाने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, व्रत रखने से, बाकी सब तीर्थ स्थानों में जाने से, वहां पर स्नान करने से, वहां पर कुंभ में जाने से, यहाँ वहां वट एवर यू कैन थिंक अदर देन भक्ति, जितने भी प्रोसेसेस हो सकते हैं, उन सबको करने से जो प्राप्त नहीं होगा, भक्ति करने से वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। चाहे संसार है, चाहे स्वर्ग है, चाहे इवन ब्रह्मलोक है। और ये भी नहीं कि प्राप्त होगा बहुत देर बाद, इवन ब्रह्मा जी और शिव जी से पहले वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी क्लियर उन्होंने बता दिया इस ग्रंथ के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया जन्मे ऋषि परीक्षित महाराज ने। और फिर बता रहे हैं जो हमने डिस्कस किया, जिनको पुत्र से, परिवार से, घर से आसक्ति है, जो ब्रह्मचार्य नहीं धारण कर पाते हैं, भोग की प्रवृत्ति अभी भी हृदय में है, वो भूवर लोक में, नहीं तो भू लोक में, इसी लोक में, नहीं तो स्वर्ग लोक में जाएंगे। इन 3 जगहों पर जाएंगे और वहां पर वो भोग करने के बाद धरती पर वापस आएंगे। और अगर वहां पर तो ज्यादातर भोग ही होंगे, वेरी डिफिकल्ट है वहां से आगे महरलोक या ब्रह्मलोक जाना। परंतु अगर हो सकता वहां पे कोई भजन करे तो हो सकता बहुत रेयर वहां से नेक्स्ट महरलोक में भी जा सकते हैं। तो धरती पर आएंगे और फिर से भजन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको भजन से हटा दिया जाएगा, उनको भक्ति फिर से दी जाएगी। जितनी इच्छा भोग करने की थी वो भोग करने के बाद फिर से यहां पर आएंगे। परंतु जो लोग नहीं चाहते हैं संसार के भोगों को करना, जो समझ गए हैं कि ये केवल असत्य है, इसमें कोई सुख नहीं है, ये टेम्पररी सुख है, ये सही में इसमें कोई टेस्ट नहीं है, जो इन चीज को जान गए हैं, परंतु फिर भी उनको संसार के भगवत भक्ति का भी लालसा नहीं जागृत हुई है, तो वो महरलोक में जा सकते हैं या महरलोक से फिर ब्रह्मलोक को जा सकते हैं। और कोई कोई मुक्ति की अभिलाषा करने वाले मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बताया गया कृष्ण भक्त है मटेरियल डिजायर्स आल्सो एंजॉय डिजायर एंड देन गो टू कृष्ण का नीड टू बी एंगेज भक्ति नथिंग एल्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वो भक्ति ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और भक्ति करने से गारंटी है, क्या गारंटी है? कि उनके हृदय में भोग की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। उसके हृदय में भोग करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और भक्ति करते करते खुद ही वो बोलेगा मुझे स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, मुझे भूवर लोक नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म लोक नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान चाहिए। और वो भक्त जिनको बस वो भावना हृदय में जब जागृत हो गई कि नहीं अब बहुत हो गया, बहुत जन्म लिया, बहुत मरण हो गया, बहुत भोग किया, बहुत इंद्र बने, बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत सोया, अब बस भगवत भजन करेंगे, अब भगवान की भक्ति का आनंद की अनुभूति करेंगे। कहते हैं उनको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, डायरेक्ट वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। उनको स्वर्ग लोक, भूअर लोक, महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर जैसे दीदी ने बताया उन्होंने कि ज्ञानी भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, प्रेमातुर भक्त होते हैं, प्रेमापर भक्त होते हैं। ये अलग अलग भक्तों की कैटेगरी बताया। और क्योंकि माता ने प्रश्न पूछा था कि भाई आपने कहा कि सब लोग वैकुंठ जाएंगे, पर जिन्होंने ब्रज गोपियों की पूजन किया, उनका भजन किया, तो क्या वो भी वैकुंठ जाएंगे? सारे भक्तों को एक ही गति कैसे हो सकती है? उसके उत्तर में संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं कि नहीं, सबकी एक ही गति नहीं है। सभी लोग, सारी ट्रेनें एक ही जगह नहीं जाती है। जिसका जो डेस्टिनेशन है वो वहीं पर जाएगी। वैकुंठ को भजन करने वाले वैकुंठ को प्राप्त होंगे और वैकुंठ के ऊपर जाने वाले वैकुंठ के ऊपर जाएंगे। सारूप्य सामीप्य मुक्ति क्या एक जैसी है? क्या वैकुंठ सब एक जैसे हैं? क्या वैकुंठ में रहने वाले निवासी एक ही प्रकार के सुख की अनुभूति करते हैं?
इन सब प्रश्नों के उत्तर माता उत्तरा जानना चाहती है। भगवान का प्रिय स्थान कौन सा है इस धरती पर भी और ऊपर के जगत में भी। जो लोग रासलीला का दर्शन करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया गोपियों का दर्शन कर रहे हैं, गोपियों की रास कथा सुन रहे हैं, क्योंकि आपने कहा आप गोपियों के अनुगत में भजन करो, माता पर उत्तरा पूछ रही है, उनको कौन सा दाम प्राप्त होता है जो भगवान के वृंदावन का भजन करते हैं? क्या उनको भी वैकुंठ जगत वैकुंठ ही मिलेगा? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। माता उत्तरा कह रही है कि सबको एक ही जगह मिल सकती है, क्योंकि साधारण दृष्टि में हम बोलते हैं वैकुंठ में जाएंगे सब लोग, पर वैकुंठ में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है अंडरस्टैंडिंग की। तो इन प्रश्नों के उत्तर में फिर माता परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को इस ब्राह्मण की कथा बताई, जो हमने ऑलरेडी शिवानी जी ने सब कुछ बताया था, पर मैंने बस फिर से उसको थोड़ा सा टॉप अप देते हुए समझाने का प्रयत्न किया। तब जाकर के एक ब्राह्मण के माध्यम से, एक ब्राह्मण था, कहां पर था एक ब्राह्मण, कहां रहता था, कहां रहता था ब्राह्मण? आपने सुना ना, बताओ कहां पर रहता था? शिवानी जी साउथ में। नहीं, गलत जवाब। गुवाहाटी के पास। गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। असम। कामाक्षा बोलता है, कामाक्षा देवी। कामाक्षा देवी का मंदिर कहाँ है? आसाम में। असम में है ना, कामाक्षा देवी का मंदिर है आसाम में। तो कामाक्षा देवी का एक भक्त था, उसका नाम क्या था? अभी नाम बताया नहीं मुझे, वैसे नाम जन शर्मा है। नाम तो आया नहीं, उसका नाम है जन शर्मा। शर्मा जी जैसे हमारी गीतांजलि शर्मा, वो भी आसाम के गुवाहाटी से ही है। तो कामाक्षा देवी के भक्त थे जन शर्मा, बड़े अच्छे भक्त थे माता के, अच्छा भजन करते थे उनका। तो माता बड़ी दयालु है, देखा ये बहुत अच्छा भक्त है। किस लिए भक्ति कर रहा था? धन प्राप्ति के लिए कर रहा था भक्ति। ज्यादातर माता के पास, शंकर भगवान के पास, देवी देवताओं के पास लोग धन संपदा नाम यश के लिए ही जाते, विशेषकर कामाक्षा देवी के यहाँ, है ना। और जब वो वहां गए, उनका पूजन कर रहे हैं, तो माता ने उनको कृपा किया, दर्शन दिया। उन्होंने कहा तुमको कौन सा धन चाहिए? तात्पर्य में गोस्वामी पाल लिखते हैं, तुम्हें को संसार का धन चाहिए और यहीं पर भटकना है, या परम धन चाहिए? तो ब्राह्मण माता का परम भक्त है, बोलते माता जो मेरे लिए सही आप वही कीजिए। ये शरणागति की भावना है। हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी हमको ये दो वो दो। गुरुजी आपको क्या चाहिए मैं जानता हूं तुमको क्या मांगना। जैसे गुरुदेव वर्णन जब हम परिक्रमा करते थे वृंदावन की गुरुदेव के साथ भी, तो गुरुदेव पहले ही बोलते थे आप गिरिराज से कुछ नहीं मांगना, जो मांगना है मैं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपके लिए क्या सही, आपके लिए क्या मांगना है। आप क्या मांगोगे? मुझे पुत्र दो, परिवार दो, धन दो, बिजनेस दो, फॉरेन जाने दो, फॉरेन लड़की दो, ये मांगो, ये सब मांगोगे? आपको पता ही नहीं मांगना भी क्या है। आप बस परिक्रमा करो, प्रणाम करो, बाकी मांगना मुझ पे छोड़ दो। तो परंतु जन शर्मा को माता के प्रति बड़ी श्रद्धा है, इसलिए कहा गया वो माता का परम भक्त था। इसलिए जन शर्मा ने माता से बोला आप कृपा करके मुझे दे दीजिए, जो भी मेरे लिए परम उपकारी, जो भी सबसे बढ़िया धन होगा वो दे दीजिए। तो माता ने उनको मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? कौन सा मंत्र? गोपाल। गोपाल मंत्र। कोई करता है यहाँ पे? कौन करता है गोपाल मंत्र? वैष्णव जिनको दीक्षा प्राप्त होती है, जिनकी दीक्षा मिली सभी करते हैं। सभी करते हैं, वेरी गुड। जिनको भी दीक्षा मिली है वो सब लोग गोपाल मंत्र का जप करते हैं। उनको गुरुजी गोपाल मंत्र देते हैं, कृष्ण मंत्र भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, गोपाल मंत्र, कृष्ण मंत्र, बीज मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र, काम गायत्री, ब्रह्म गायत्री, गौर गायत्री, गुरु गायत्री, ये सब मंत्र मिलते हैं ब्राह्मण दीक्षा के समय। जो लोग नाम जप कर रहे हैं बहुत साल 2 साल से कम 4 नियम पालन अच्छे से कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं, उनको
वैष्णवगण, गुरुदेव, सदगुरु इन मंत्रों के द्वारा उन पर कृपा करके उनको भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ देते हैं, है ना। तो माता कामाक्षा के कृपा से उस ब्राह्मण को भी केवल गोपाल मंत्र मिला, बाकी दूसरा कोई मंत्र नहीं मिला, केवल एक मंत्र मिला, गोपाल मंत्र। बड़ा छोटा सा मंत्र, जब आपकी दीक्षा होगी जो करते हैं वो जानते हैं। तो इस मंत्र का इसने उच्चारण जब करना प्रारंभ किया, माता ने दिया है, माता में बहुत श्रद्धा है, तो माता में श्रद्धा होने के कारण उन्होंने उस मंत्र का जपना प्रारंभ किया। इसको जप किया जाता है आसन लगा करके, आचमन करके, स्नान आदि करने के बाद शांत में बैठ करके, आंखें बंद, मुख बंद, कोई भी इंद्रिय के ऊपर ध्यान न करते हुए, केवल मंत्र और मंत्र देवता के ऊपर ध्यान करते हुए। कोई होंठ नहीं हिलने चाहिए, कोई जीभ नहीं हिलनी चाहिए, कोई आंखें बंद होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। मोबाइल सब से, अगर आई हैव सीन पीपल टेकिंग गोपाल मंत्र देन बिकमिंग वेरी कैजुअल। मोबाइल में चल रहा, मोबाइल में भी कभी कभार नजर पड़ती है, कभी कभार तो खड़े खड़े ही गोपाल मंत्र करते हैं। ये मंत्र सिद्ध नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ कि मंत्र के विधि है। महामंत्र आप कैसे भी कर सकते हैं, चलते, जप करते हुए, कैसे भी, फिरते, गाड़ी में, उठते बैठते, बिना स्नान आदि के, कैसे भी। परंतु गोपाल मंत्र में बीज मंत्र है, इसमें क्लिंग है, जहां पर ओम शब्द है, जहां पे क्लिंग शब्द है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, डोंट टेक देम इजी। ये एक शब्द ओम इसमें जुड़ गया तो बहुत इसका ना, इट कैन नॉट बी चैंटेड जस्ट लाइक एनीथिंग। क्लिंग शब्द जुड़ने से इट कैन नॉट बी जस्ट चैंटेड एनीवेयर, एनी प्लेस और लाइक एनीथिंग, जस्ट ऐसे ही कर लिया। क्योंकि यहाँ पर गोपाल मंत्र का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए गोपाल मंत्र को जानना बहुत जरूरी है। डोंट टेक इट इजी। एक प्रॉपर आसन पे बैठ करके रोज उसी आसन को यूज करें, वो आसन बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा आपके लिए, गारंटी बता सकते हैं। हो सके तो कुशाग्रास का आसन लीजिए, दर्भ का। एक ही स्थान पर, उसी स्थान को फिक्स कर लीजिए अपना गायत्री मंत्र करने के लिए। उस स्थान भी आपके लिए सहायता करेगा आपको भजन में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मंत्र सिद्ध होना चाहिए। मंत्र सिद्ध होगा, ये मंत्र सिद्ध होगा गोपाल मंत्र की, अभी पता लगेगा। गोपाल इसी अध्याय, पूरा अध्याय गोपाल मंत्र की महिमा का ही वर्णन कर रहा है। ये पूरा सिकंद ही, ये पूरा खंड ही गोपाल मंत्र की महिमा का वर्णन कर रहा है। तो किस प्रकार से गोपाल मंत्र को करें, आचमन करें, फिर भूत शुद्धि करें, फिर जाकर के अपने समस्त इंद्रियों को कार्यकलाप, एटलीस्ट जो पंच इंद्रियां उनके कार्यकलापों को बंद करना है। तिलक भी जरूरी है। हाँ, तिलक भी करना है जरूरी। तिलक तो सुबह उठ के ही करना है सबसे पहले, बिना तिलक के तो कोई भी मंत्र नहीं। हाँ, मतलब जब अगर उठेगा फिर नहाएंगे फिर करना पड़ता है। तिलक जरूरी है, बिना तिलक के मंत्र सफल नहीं होता है। द्वादश तिलक पुरुष है, स्त्री को सबको करना है। द्वादश तिलक, 12 पार्ट्स ऑफ द बॉडी यू हैव टू अप्लाई तिलक, मैंडेटरी। अब ठंड है, नहीं करेंगे क्या होंगे, फिर से नहीं चलेगा। तिलक लगाना जरूरी है। और जो पुरुष है जिन्होंने चोटी तो रखनी है और चोटी को बांधना है, खुली चोटी में रह करके मंत्र फल नहीं देगा। पुरुष लोगों के लिए, माता की चोटी नहीं है, पर तिलक लगाना जरूरी है, भी इंपॉर्टेंट है। आचमन करना जरूरी है। आप ट्रैवलिंग है कहीं नहीं तो आप मानसिक आचमन करेंगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, पर आचमन अवश्य करेंगे। नाम लेके मन से करेंगे जरूर, पर आचमन भी, उससे शुद्धि होगी। अपवित्रो पवित्रो सर्वस्थान गतोपि आत्मति पुंडरीकाक्षम सब अंतर शुचि भी। अपने आप को शुद्ध करने के लिए इस मंत्र को उच्चारण करते हुए या स्मृति पुंडरीकाक्ष, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करना है। मंत्र बोलने से खाली नहीं, मंत्र बोला और ध्यान कहीं और है, गाड़ी में देख रहा हूँ, ध्यान मेरा इधर है, किताब में है या टीवी में है या मोबाइल में है या किसी आदमी में है, किसी ड्रेस में है, किसी विचार में नहीं। या सदैव आप पुंडरीकाक्ष भगवान श्री नारायण का स्मरण करने से ही पवित्रता हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, राम सर प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? राम सुंदर बाबा, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, समय भी हो रहा है वैसे तो। तो गोपाल मंत्र का चूंकि यहाँ पर
विचार आया, गोपाल मंत्र का पॉइंट आया, तो गोपाल मंत्र को अच्छे से करें। जिनका मंत्र हुआ है, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को जन शर्मा गोप कुमार अपनी जत में आगे बताएंगे। गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ जगत तक लेने में इसका सामर्थ्य है। वैकुंठ जगत में लेके जाएगा ये मंत्र। ये आप, हमारे पास एक रॉकेट है, एक लिफ्ट है, एक जहाज है, कुछ भी समझो, जो हमको वैकुंठ लेके जाने वाला। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज हमको दिया है गुरुवर्गु ने, गुरु महाराज ने विशेष कृपा करके हमारे गुरुदेव इस जगत में आ रहे हैं और हमको ये दे रहे हैं, एक लिफ्ट दे रहे हैं जिसमें बैठकर हम सीधा वैकुंठ जा सकते हैं। तो उसको हम इजी मत लें, बड़े निष्ठा के साथ इसका जप करें। इसीलिए पहले ही अध्याय में सनातन गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज जी ये बता रहे हैं कि इस गोपाल मंत्र को जन शर्मा ने किसी भी अवस्था में छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा माता ने जप करो, माता के प्रति श्रद्धा है, माता के प्रति उनको विश्वास है। कौन सी माता? कामाक्षा माता के प्रति। इसलिए उसका जप करने प्रारंभ कर दिया। जप करते ही, प्रारंभ करते करते ही उनको संसार से भोग विरक्ति आनी शुरू होगी। जैसे आप सबका भी अनुभव होगा। अब जो पहले आदत होती थी टीवी देखने की, पिक्चर देखने की, मॉल में जाने की, अब वो नहीं रहेगी। मे भी थोड़ी बहुत होगी अभी भी, परंतु कम तो हुई होगी सबकी, आई एम श्योर। बड़ी तो नहीं होगी, कम से कम। बड़ी है तो फिर ना तो नाम हो रहा, ना तो सेवा हो रही, ना तो फिर कुछ हो रहा। अगर किसी की बढ़ रही है तो देयर इज सीरियस प्रॉब्लम, देयर इज सीरियस प्रॉब्लम इन हिज डिवोशनल सर्विस। अदरवाइज वो कम होना है ही। संसार के प्रति वैराग आएगा ही, भगवान के प्रति और अधिक कथा सुनने में, कीर्तन करने में रुचि आएगी ही, अगर कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो इस प्रकार से जन शर्मा ने प्रारंभ किया गोपाल मंत्र का जप करना। धन की प्राप्ति के लिए माता का भजन कर रहा था। धन प्राप्ति की इच्छा खत्म हो गई और वहां से निकल पड़ा। कहाँ गया? वहां से कहाँ गया था? दिल्ली, प्रयागराज, काशी। काशी। कोई बोल रहा है प्रयागराज, कोई बोल रहा है काशी। शायद गंगा सागर। हाँ, गंगा नदी के तट पर गंगा ब्राह्मणों का झुंड देखा थोड़ी आगे जाकर। काशी और प्रयागराज तो बाद में गए थे वो। गंगा किनारे पे बैठ करके देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण क्या कर रहे हैं वहां पे? कर्मकांड। कर्मकांड की विधि विधान का पालन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। ओम स्वाहा, ये इससे ये प्राप्ति होगी, उससे वो प्राप्ति होगी। और इसको लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। जन शर्मा तो बेचारा फिर भी ठीक है, वो तो बेचारा पहली बार देख रहा था, कर्मकांड के प्रति आकर्षित हो गया। हम देख रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद, बहुत साल भक्ति करने के बाद लोग कर्मकांड के प्रति आकर्षित हो जाकर के फिर कर्मकांड की विधियों को अपनाना, जीवन में अपनाना प्रारंभ कर देते हैं। Although it may be not having attachment, but still I have seen, ठीक है, फिर ऐसा करने से ये मिलेगा, ज्योतिष पढ़ेंगे, ये सब जानना चाहिए, ये सब करेंगे। जन शर्मा भी आकर्षित हो गया, बोला ये बढ़िया चीज है, अरे ये कर्म करने से ये सिद्धि हो जाएगी, ये कर्म करने से ये मिल जाएगा, ये टोटका करने से धन मिलेगा, ये टोटका करने से शादी हो जाएगी, ये टोटका करने से ये सब मिलेगा। ये तो कर्मकांड ही है ना। तो जन शर्मा ने किया इनके साथ बैठ करके, परंतु माता ने मंत्र दिया था, साक्षात माता कामाक्षी ने मंत्र दिया था। माता के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, मंत्र को छोड़ा नहीं, मंत्र करे जा रहा है। थोड़ी देर में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? क्या हुआ चंद्रमोहन प्रभु बाद में? पुष्पा दीदी बाद में क्या हुआ? अच्छा, आपने पहले बोला याद नहीं रहा। किसको याद रहा? गंगा जी से आगे कहाँ गए? काशी। काशी में क्या देखा? काशी में देखा बड़े बड़े विद्वान पंडित क्या कर रहे हैं? सन्यासी लोग ब्रह्म ज्ञान में लीन है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्रत है, बड़े कठोर तपस्या कर रहे हैं मुक्ति। अब कर्मकांड से देखो, क्रम देखो, समझने के लिए क्रम देखिए कि हाउ डज वन कम टू नेक्स्ट लेवल।
ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन ऑल्सो। पहले संसार में धन की अभिलाषा, वो खत्म हुई तो कर्मकांड की अभिलाषा, वो खत्म हुई तो अब मुक्ति की अभिलाषा। अरे ऐसा बताया गया, शब्द यूज किया गया कि उनको लग रहा है कि शायद इन सन्यासियों के पास तो शायद मुक्ति जो है एक लड्डू के समान है, तो ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी, लो जैसे किसी के पास लड्डू होता है ना, ये लो लड्डू खाओ। फॉर देम, भाई उनके साथ रह करके उठ के बैठ के ऐसा लग रहा है कि मुक्ति इज वेरी सिंपल, इट कैन बी इजीली अटेन्ड। इस प्रकार से उन्होंने मुक्ति का वर्णन किया और मुझे भी लगा बहुत बढ़िया है, क्या करना धन संपदा प्राप्त करके संसार के भोग प्राप्त, अरे मुक्ति प्राप्त करो ना, भगवान में मर्ज हो जाओ, ये तो बढ़िया चीज है। भगवान ही बन जाओगे, हम भी भगवान ही बन जाएंगे, बाकी क्या आवश्यकता है कि हम मुक्ति मतलब भगवान ही बन जाना एक प्रकार से। इसलिए तो भक्त उसको चाहते नहीं है मुक्ति को। इन्होंने क्या कहा, ठीक है ये भी अच्छा है, मैं भी संन्यास ले लेता हूं, मैं भी एक दंड संन्यास लेकर के मुक्ति आशा करूंगा, मुमुक्षु बनूंगा। तो जब ऐसी मन में इच्छा ही, परंतु मंत्र कर रहा है, मंत्र को छोड़ा नहीं क्योंकि माता ने मंत्र दिया हुआ है, माता के प्रति बड़ी श्रद्धा है, माता ने मंत्र दिया इसको छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो मंत्र करता रहूंगा। मंत्र किया तो क्या हुआ, रात में स्वप्न हुआ, कौन आया स्वप्न में, महादेव और यही माता, महादेव और माता। क्या बोला पागल है क्या तू, महादेव जी आए साक्षात, बोले तुमको संन्यास लेने के लिए हमने कहा क्या, तुमको हमने कहा आगे बढ़ो, मथुरा जाओ, तुम संन्यास मत लो, इनके चक्कर में मत फंसो। शंकर भगवान खुद बोल रहे हैं इनके चक्कर में मत फंसो। क्यों? क्योंकि मुक्ति की अभिलाषा तो पिशाच नहीं है, ये तो भक्ति से विलग्न करने वाली वस्तु है। तुम तो भक्त बनोगे, तुमको तो मैं गोपाल कर दी हूं, यहाँ पे थोड़ी तुम सेटिस्फाई हो पाओगे। तो वहां से भी निकल पड़ा और आ गया कहां पर, प्रयागराज। अब प्रयागराज में क्या देख रहा है मंजरी दीदी? उधर वैष्णव भक्तों को देखा। वैष्णव भक्त क्या कर रहे थे? वो भगवान का भजन कीर्तन आदि नाम संकीर्तन कर रहे थे, कुछ अजीब कार्य कर रहे थे। उनको क्या बोला याद, अनुराधा दीदी? दीदी आपको कुछ याद है? प्रभु जी शायद शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। शालिग्राम की पूजा तो कर रहे थे, पर अजीब कुछ चीजें कर रहे थे। क्या अजीब कर रहे थे, कौन बता सकता है? अजीब तो नहीं कर रहे थे, पर जनु शर्मा को लगा कुछ अजीब कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, कौन बता सकता है? लोग लौट रहे थे, तिलक लगाया था उन्होंने, मतलब ऐसी चीजें। कोई रो रहा है जोर जोर से भगवान का नाम करते करते, कोई धरती पे लोटपोट हो रहा है हा कृष्ण करते हुए, हरि बोल, कोई नाच रहा है। अब ये तो सन्यासियों के पास रह के आया हुआ है, जो एकदम ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके, हम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्म है, हम परम ब्रह्म है, हम भगवान है, साक्षात हम ही भगवान है, सोहम सोहा, हम ही सोहम है। नॉनसेंस, असत शास्त्र है, नॉनसेंस इसलिए बोल रहा हूं। ऑल्दो शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार किया, मगर महाप्रभु बोले असत शास्त्र, ये सत्य शास्त्र नहीं है। असत शास्त्र तो जो संसारी लोगों ने लिखे हैं, संसारी लोगों ने असत शास्त्र लिखे हैं, उनका हम फॉलो नहीं करते हैं। जो शास्त्र भगवान ने, वेदव्यास ने और भगवान ने वेद पुराणों के अनुसार है, वो सत्य शास्त्र है, भले ही वो कर्मकांड ही क्यों ना हो, भले ही वो ज्ञान कांड ही क्यों ना हो, परंतु वो भगवान द्वारा प्रदत्त है। पर जो शास्त्र संसारी लोगों ने अपने मंडेन थॉट्स लिखे, उसको असत शास्त्र। परंतु शंकर भगवान के लिखने के द्वारा भी मायावाद असत शास्त्र है। तो असत शास्त्र और इसका ध्यान करते करते तो वो अपने आप को ऑलरेडी ब्रह्म समझ गया था। मैं तो ब्रह्म, वो तो संन्यास लेने को तैयार था। he is already a सन्यासी मेंटली। तो इतना उसको अपने ऊपर संयम है, संसार के भोगों के प्रति विरक्ति है, और कुछ नहीं चाहिए। क्या आवाज गई प्रभु जी? आवाज गई, अब आ गई। ठीक है, समय भी हो गया, अब यहाँ पे रुकेंगे। यहीं तक हमने पढ़ा था। अब इन सबको पूछ रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, आप रो क्यों रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ, चिंता मत करो, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, अब जमीन पे लोटपोट क्यों हो रहे हो,
आप जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, ये क्या कर रहे हो आप? थोड़ा शांत रहो। ये क्यों कर रहे हो आप? ये किस लिए कर रहे हो? थोड़ा मुझे बताओगे क्या हो रहा है यहाँ पर? इसको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, इनके अंदर क्या भावनाएं आ रही है। तो कोई तो बोल रहा है पागल, पता नहीं कहां से आ गया, छोड़ो इसकी बात पे क्या ध्यान देना है, ऐसा भी होता है ना। पर कोई एक बड़ा सरल वैष्णव था, उसको लगा चलो बेचारा अबोध है, इसको समझाया जाए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो आगे आगे क्या होता है हम कल सुनेंगे। 2 दिन हम और इस बृहद भागवतम का इंट्रोडक्शन सुनेंगे, प्रथम खंड को सुनेंगे। उसके बाद शनिवार से हम लोग चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। महाप्रभु का आविर्भाव तिथि आ रहा है, परिक्रमा शुरू होगी 8 तारीख से। तो हम भी यहाँ पे परिक्रमा करेंगे मानसिक रूप से नवदीप धाम की 8 तारीख से। जिस प्रकार हमने वृंदावन की परिक्रमा करी उसी प्रकार से हम लोग नवदीप धाम की परिक्रमा करेंगे। ऑल्दो ये ग्रंथ पढ़ने में बहुत आनंद है, मगर वी हैव टू डू परिक्रमा ऑल्सो। सो हम 3 दिन तक आप लोग जरूर आइए, कल और परसों इस ग्रंथ को सुनिए, आगे बहुत आनंददायक कथा आएगी। उसके बाद हम नवदीप परिक्रमा करेंगे मिलकर के मानसिक रूप से यहीं पर 8 तारीख से 14 तारीख तक, जैसे हमारे मठों में सब जगह परिक्रमा होगी। और उसके बाद आगे इस ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न आज की कथा में? यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर ऑलरेडी शिवानंद जी ने बताया था, मैंने दोबारा रिपीट किया फ्यू पॉइंट्स, और ताकि हमको अच्छे से ये बैठ जाए। गोप कुमार, गोलोक महात्मा, परीक्षित महाराज, दूसरा माता क्या करना, क्या बताना चाहते हैं हमको, ताकि हमारा बेसिक बैकग्राउंड इस दूसरे खंड का क्लियर हो जाए, तब जाकर के हम इसको रसास्वादन भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और जीवन में लागू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रुकेंगे। आप सब भक्तों का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बोलो श्री बृहद भागवतम ग्रंथ की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम अंजलि दीदी, पिता दीदी, प्रवीणा दीदी, शिवानी दीदी, दंडवत प्रणाम अभिषा प्रभु, रेवती माता दी, दंडवत प्रणाम अनुराधा दीदी, दिल हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु, प्रभु जी, दंडवत माधवी प्रणाम। दीदी, जगदीप्तोषी हरे दीदी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रिया हरे दीदी, कृष्ण प्रभु दीक्षा दीदी, सुनंदा दीदी, दंडवत चंद्रमोहन प्रणाम। जी, मोहन प्रभु जी, पिता दीदी, हरि बोल। मीना दीदी, हरे कृष्ण अमित प्रभु जी, प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी। हरि हरि हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे हरे श्याम। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, हरि हरि बोल।